ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी कक्षाएं पढ़ी हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की, उसमें संज्ञा प्रकरण पूर्ण हो गया। जितनी भी संज्ञाएं इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर व्याख्यात सूत्रों में प्रयोग होंगी, वो सभी संज्ञाएं आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा इस प्रकरण में बतला दी गई हैं। उनको हमने पढ़ लिया। उसके अतिरिक्त संज्ञाओं का प्रयोग इस लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं होगा। संज्ञाएं और भी हैं अनेक, आचार्य पाणिनि की अनेक संज्ञाएं हैं, परंतु हमने सभी संज्ञाएं नहीं पढ़ी हैं। हमने केवल लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रयुक्त जो संज्ञाएं होंगी उनको जान लिया। समीचीन। अब हम आज से संधि प्रकरणम को पढ़ने जा रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। संधि का अर्थ आप सभी जानते हैं। संधि का अर्थ होता है जुड़ना, और जब कोई दो चीज जुड़ती हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, विकृति कह सकते हैं। विकृति अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता है, रूप भेद हो जाता है। जब जो दो शब्दों में संधि कर देते हैं तो उनका दो का जो स्वरूप था उस स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाना ही संधि कहलाता है। समीचीन। अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे, तो जो भी मुख्य मुख्य संधियां हैं वो इस प्रकरण में बतला दी जाएंगी। आइए तो हम आज आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार अच संधि को पढ़ना आरंभ करते हैं। अच माने अचों के मेल होने पर जो शब्द का स्वरूप सामने आता है, अर्थात दो अचों की संधि करेंगे, दो अचों को मिलाएंगे। समीचीन। तो आइएगा, सबसे पहला सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी पाणिनि का सूत्र देते हैं। देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी की संख्या है 15। इको यणछि, ये अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय प्रथम पाद का 77वां 77 सूत्र है। अब हम इसको पहले सूत्र के स्वरूप को देखते हैं। अब हम जो भी सूत्र पढ़ेंगे उसमें हम आपको सूत्र के अंदर जो पद हैं उनको अलग अलग करके समझाएंगे, उनकी विभक्तियां, उनके वचन बतलाएंगे, उनके अंदर समास है तो समास बतलाएंगे, तब जाकर के कहीं अर्थ स्पष्ट होगा। और फिर उसके अनंतर हम आपको
कौन से सूत्र की इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है, तो उस सूत्र को भी बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पदच्छेद देखते हैं। ये इको यणची, अब इसके अंदर पद हैं 3। एक पद है इकाह, ये है षष्ठी विभक्ति एक वचनांत। दूसरा पद है इसमें यण, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। तीसरा पद है अच्छी, ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, इसमें कोई भी समास नहीं है, बस इतना ही है इसमें। ये षष्ठी विभक्ति एण और अच्छी, राइट। ये प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है आप जान रहे होंगे, ई, उ, री और लृ, इतने वर्ण आते हैं। ये भी प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार। इसके अंतर्गत य, व, र और ल, ये वर्ण आ गए 4। और ये अच्छी, ये भी प्रत्याहार है, अच्छ। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा सरलता से, और आपको कोई भी अपनी बुद्धि पर भार नहीं डालना, सहज भाव से सीखना है, समझिए ना। ये व्याकरण को हम खेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खेल। खेल खेल में व्याकरण को सीखेंगे हम, बहुत कठिन नहीं बनाएंगे आपके लिए व्याकरण, राइट। तो अच्छ के अंतर्गत आपको पता है सभी स्वर आते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं, चलिए। आ का अर्थ है तीनों आ जाएंगे, अ, आ, इसी प्रकार से ई वर्ण, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये हो गए आपके अच्छ। ये इनसे सभी का ग्रहण हो जाएगा, जितने भी स्वर हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी का। अब मैंने आपको स्पष्ट स्थिति कर दी आपकी कि इक ये हैं, यण ये हैं और अच ये हैं। अब हम आपको जो बतलाएंगे उसको आपको तब समझना है, इसलिए मैंने बताया ये आपको चार्ट, ठीक है। अब आइएगा हम एक बार आचार्य वरदराज महाराज जी का अब अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं वो? इकाह स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। क्या कह रहे हैं? इकाह माने इक के स्थान में, ये इक है तो इनके स्थान में क्या है? यण स्यात्, यण ये है, ये हो जाता है। और कहते हैं कब? अचि परतः, ये कोई स्वर हो तो, ये इक है, इनके बाद में कोई स्वर आता है। क्या आता है? स्वर। और कैसा स्वर? ये भी बतला देता हूं, सवर्ण स्वर नहीं। यदि इधर ई है तो उधर ई नहीं होना चाहिए, ई से पृथक होना चाहिए, राइट। ऐसे ही ऊ है तो उधर ऊ नहीं होना चाहिए, या तो ई होना चाहिए या और कोई होना चाहिए। इसी प्रकार री और लृ माने पृथक दूसरे अपने वर्ण का नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? यण हो जाता है। अब थोड़ा सा हमको समझना है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया, और इसमें कहा कि संहितायाम, संहितायाम ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। संहिता आपको पता है, संहिता मैंने किसकी संज्ञा हमने पढ़ी है?
आचार्य वरदराज जी ने संहिता संज्ञा के लिए आचार्य पाणिनि का कौन सा सूत्र बताया था? पराह सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अत्यधिक समीपता ही क्या कही जाती है? संहिता। तो ये सूत्र, ये संधि कहां लगेगी? जब वर्ण, जो शर्त इसमें बताई जा रही है, वो वाले सभी वर्ण मिले हों, सन्निकर्ष हों, संहिता में हों। राइट, ये आपको समझना है। अब मैं इसी प्रकरण में चलते चलते एक बात और बतला देता हूं आपको। इसको हटा देते हैं। अब ये बतला देता हूं कि संहिता संज्ञा हम कहां करें। क्या माने कोई शर्त है क्या? क्या हमारी मनमर्जी है? ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसमें व्याकरणों ने एक श्लोक बनाया है, उस श्लोक को देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कहते हैं संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षामपेक्षते। इसका मैं अर्थ बतला देता हूं आपको। कहते हैं जो संहिता संज्ञा होती है ये भी किस पर निर्भर है? ये वक्ता के ऊपर निर्भर है, परंतु वक्ता पर भी नियंत्रण रखा। वक्ता हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकता जी, कि भाई मेरी मनमानी में कुछ भी करूं जी, कि जहां मेरी मर्जी आए वहां संहिता कर दूं और जहां मेरी मर्जी नहीं आए तो नहीं करूं संहिता। तो उसको भी नियंत्रित किया गया। तो कहते हैं संहिता एक पदे, तो एक पद में हो, एक पद होता है, एक पद, कोई पद ले लीजिएगा, रामः श्यामः गच्छति भवति पठति हसति, कुछ भी ले लीजिए। तो जो एक पद है उनमें जो वर्ण है उन वर्णों की तो कह रहे हैं नित्या, संहिता एक पदे नित्या, माने एक पद में तो वर्णों की संहिता संज्ञा नित्य होती है, वहां वक्ता अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। समझ में आया? कि ऐसा नहीं है कि पठती बोलना है और वो ऐसे बोले प ठ ती, तो ये गलत। इसमें तो संहिता संज्ञा में ही बोलना पड़ेगा ये पद, पठती। वर्णों को अत्यधिक सामीप्य में रख करके ही बोलना होगा। तो इसलिए कहा, क्या कहा? संहितैक पदे नित्या, माने संहिता एक पद में तो ये संहिता संज्ञा नित्य होती है। और कहते हैं नित्या धातुपसर्गयोः। और सुनिएगा, जो धातु और उपसर्ग, माने ऐसे मानिएगा, मैं बतला देता हूं, धातु और उपसर्ग का अर्थ है जैसे आगच्छति, तो इसमें क्या है? ये उपसर्ग है ये वाला, और ये क्या है? धातु है। तो यहां पर भी आपको नित्य ही संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी धातु और उपसर्ग के बीच में। आप ऐसे नहीं बोल सकते जी आ गच्छति, ये गलत हो जाएगा। क्या बोलना होगा? संहिता में ही बोलना होगा, आगच्छति, तभी सही है। और कहते हैं नित्य समासे, कहते हैं और समास में नित्य होती है, समास में भी नित्य होती है संहिता संज्ञा। जैसे आप, मैं सरल सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे राज पुरुषः, ये एक समस्त पद है, समस्त पद है। तो कह रहे समासे नित्या, समास में भी नित्य है। इसमें दो पद हैं, राजन और पुरुष। अब हम इसको अलग अलग नहीं बोल सकते कि राज पुरुषः, ये गलत हो जाएगा। समास में हमको संहिता संज्ञा में ही बोलना होगा समस्त पद, राज पुरुषः, तभी ये सही माना जाएगा। तो यहां तो ये तीन प्रकार मैंने दिखाए, इसमें नित्य संहिता संज्ञा करके ही बोलनी होती है, यहां वक्ता की मनमानी नहीं चलती है।
आइएगा, अब वक्ता की मनमानी कहां चलेगी, हमारी मनमानी कहां चलेगी? तो कहते हैं वाक्ये तु साविवक्षाम अपेक्षते। भाई जब वाक्य है, वाक्य माने कई शब्दों के मिलने से एक वाक्य बनता है। जैसे मैं गांव को जाता हूं, तो इस वाक्य में संहिता संज्ञा वक्ता के ऊपर है, माने वो संहिता करके भी बोल सकता है, बिना संहिता के भी बोल सकता है। अर्थात जब संहिता करेगा तो संधि होगी, और जब संहिता नहीं करेगा तो संधि नहीं होगी। जैसे देखिएगा, रामः गृहं गच्छति, राइट। अब इसको हम, ये क्या है, ये संहिता संज्ञा नहीं है, रामः गृहं गच्छति। जब हम इसकी संहिता संज्ञा करेंगे, वक्ता आपकी मर्जी है भाई, कर सकता है, तो फिर क्या होगा, ये रामो गृहं गच्छति, ये संहिता संज्ञा करके बोल रहे हैं, और ये बिना संहिता में बोल रहे हैं। यहां हमारी मर्जी कार्य करेगी, और जो पहले तीन बताए उनमें हमारी मर्जी कार्य नहीं करेगी। अब आपको देखना है, अभी ये संधि हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, समस्त पद की संधि आ रही आगे, अभी उदाहरण जो आएगा वो समस्त आएगा, इसलिए उस पर नित्य संधि होगी, नित्य संहिता संज्ञा होगी। तो आइएगा, अब मैं आपको इसका उदाहरण पर ले चलता हूं। इसका जो उदाहरण है, आचार्य वरदराज जी ने अब इसका उदाहरण भी चाहिए सूत्र का। आपको अर्थ दिला दिया हमने, क्या अर्थ था फिर दोबारा देखिएगा। इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, माने इक के स्थान में यण हो जाता है, अच के परे रहते संहिता विषय में, ठीक है। अब कहते हैं, उदाहरण देते हैं, ये सुधि प्लस उपास्यः इति स्थिते, यहां संधि घटित होगी। देखिएगा, उदाहरण है इनका, सुधि उपास्यः, माने सुधि का उपास्य। अब ये कह रहे हैं यहां संहिता संज्ञा है, ठीक है, संहिता संज्ञा है, जो समस्त पद बनाना है इसको हमको बाद में। तो अब ये कह रहे हैं कि ये उदाहरण है, इस स्थिति में है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ था? सूत्र का अर्थ था कि इक के स्थान पर यण हो जाता है जी, और अच के परे रहते। अब हमको इसमें उदाहरण में देखना है जी, इक कितने हैं, पहले इक देखने हैं, इक कितने हैं इसके अंदर। आइएगा देखते हैं, एक इक है ऊ, राइट, दूसरा इक है ई, तीसरा इक है ऊ, और ये आ और अ ये इक के अंतर्गत नहीं आते हैं, राइट। अब इसने कहा भाई इक को यण हो जाता है, कब? यदि अच माने कोई भी स्वर हो। तो देखिएगा, इस ऊ के बाद में भी क्या है, ये आ है आ है। देखिए थोड़ा तो कठिनाई होगी, व्याकरण है ये। व्याकरण क्या है? कुंजी, भाषा की कुंजी। और कुंजी का काम क्या होता है जी? ताला खोलना। और ताला खोल के क्या मिलता है अंदर? भंडार, भंडार। और ये ध्यान रखना, जितना बड़ा ताला होगा उसके अंदर उतनी ही कीमती चीज होगी उतनी ही कीमती चीज होगी। और जितना बड़ा ताला होगा उसकी चाबी उतनी ही बड़ी होगी।
तो ये चाबी है व्याकरण, बड़ी चाबी, बड़ी चाबी। और इस बड़ी चाबी का ताला है जी भाषा, और उस भाषा के अंदर छुपी है रहस्यमयी बातें, गूढ़ बातें। तो ये जो व्याकरण रूपी चाबी है, ये कुंजिका है, ये आपकी बुद्धि के ताले को खोल देगी, ये बुद्धि के ताले को खोल देगी। अभी मैं गहराई में नहीं जा रहा, अभी इतना ही बहुत है आपके लिए, राइट। अभी गहराई में जाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगी बातें। अभी इतना पढ़िए, फिर गहराई में, फिर समुद्र में डुबकी लगाएंगे, फिर समुद्र में भी तैरना सीखेंगे। अभी छोटी सी नदी में ही तैरना सीखना चाहिए। नए तैराक को, नए सीखने वाले को, नहीं तो डूब जाएगा। हम डुबाने वाले नहीं है, हम आपको पार कराने वाले हैं। तो आइएगा, आपकी बुद्धि के ताले खोलेंगे। तो अब ये क्या है, ये भी इक है, ये भी इक है, ये भी इक है जी, और इस इक से परे भी ई है, और इस इक से परे भी ऊ है, स्वर है, अच है, और इस इक से परे भी स्वर है। अब किसको हो, इस वाले इक को यण हो जाए, इसको हो जाए, इसको हो जाए, किसको हो जाएगी? सब जगह शर्त घट रही है, सब जगह शर्त घट रही है। यदि इसको कर देंगे तो गलत बन जाएगा उदाहरण। हमें इसका उदाहरण क्या बनाना है? अंत में ये बनाना, मैं लिख के बता देता हूं आपको। शुद्ध्युपास्य, ये बनाना है अंत में। परंतु हम इसको कर देंगे, इसको कर देंगे तो ये उदाहरण नहीं बन सकता, गलत बन जाएगा, गलत बन जाएगा जी पूरा। तो ये अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए आचार्य पाणिनि का आचार्य वरदराज जी सूत्र आगे दिखाते हैं। उस सूत्र को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम इस कक्षा को यही विराम देते हैं कि भाई अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, व्यवस्था को बनाना है। कैसे बनाएंगे ये हमें आचार्य पाणिनि आगे की कक्षा में बतलाएंगे। तो आज हम इस कक्षा को यही विराम देते हैं और फिर इसी स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो प्रकरण आरंभ हो रहे हैं हम एक एक विषय को एक पाठ में कंप्लीट नहीं कर सकते, एक एक दो दो तीन तीन में जाएगा। और आपकी बुद्धि के ताले को भी खोलना है, आपकी बुद्धि को शार्प बनाना है, कुशाग्र बनाना है। हम आपको ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि आप संसार में किसी के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं। ये वैयाकरणों की खासियत होती है कि वो संसार में किसी से ठगे नहीं जा सकते। और वैयाकरण लोग संसार को सत्य का मार्ग दिखलाते हैं, तर्क का मार्ग दिखलाते हैं। आत्मा की उन्नति कैसे हो ये मार्ग बतलाते हैं। ये व्याकरण कोई दंत कटाकटी वाला नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। हम आपको इसमें से नए नए रहस्य आपके सामने रखेंगे, तब आपको लगेगा संस्कृत व्याकरण, वाह इतनी गजब की चीज संस्कृत व्याकरण। इसीलिए आचार्य पाणिनि का नाम है अकालकम पाणिनीयम व्याकरणम। ये पाणिनि का व्याकरण अकालक है, ये कभी अब रुकने वाला नहीं है, अमर हो गया। क्यों? क्योंकि आचार्य पाणिनि ने इसके अंदर अपनी विशिष्ट प्रज्ञा से विशिष्ट विधाएं डाल दी हैं। वो विधाएं आपको सिखानी है। अस्तु अत्रैव एतां कक्षां विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।